उससे भी 2 लाख रुपए महंगी थी। आज भी महंगी है वो, तब भी महंगी। माइलेज भी नहीं था, भागती भी नहीं थी, तो इंसान कॉम्प्रोमाइज किस चीज के लिए? एविडेंस नहीं आता है। स्टीयरिंग फीडबैक मतलब उस समय जीरो हो जाता है। स्टीयरिंग फीडबैक जीरो हो जाता है। अगर फैमिली को लेके हर टाइम चलना होगा तो आई वुड गो फॉर होंडा सिटी, अदरवाइज वर्टस तो फर्स्ट चॉइस है। अभी अब चेंज करेंगे, कैसा लाते हैं नहीं पता, पर अब चेंज कर देना चाहिए थोड़ा सा। तो मतलब यहाँ पे ये एवरेज 7.7 का तो मारुति की मैंने कोई गाड़ी में नहीं देखा आज तक। मतलब इसका सिस्टम थोड़ा अलग है ना, यही कह सकते हैं, सिस्टम गड़बड़ है इसका। के साल तो ये वरदाल की तरीके है। बहुत ज्यादा खींचा था उसको हमने, तब उसने माइलेज जो दिया था 5 का दिया था। अब 5 में हम क्या चलाएंगे? स्क्रीन लैग करती है उसकी। अच्छा, ठीक है। रैटलिंग नॉइस अभी से आने लगी है। खुद को अपनी रिलायबिलिटी भरोसा नहीं है, वो खुद टोयोटा चला रहा है। ऑन एन एवरेज तो मान लो कि 15-16 हजार रुपए की सर्विस होती है पेट्रोल में। तो हेलो भाई, आई एम अनुभव श्रीवास्तव। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। सामने देख सकते हो मारुति की प्रीमियम सेडान जो कि नेक्सा बनाती है, ठीक है, सियाज। तो ये है सियाज का 2018 मॉडल। इसका हम आज आपको लॉन्ग टर्म ओनरशिप देने वाले हैं। और सामने देख सकते हो अमोल भैया, इनका आपने XUV 700 का ओनरशिप आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो नीचे लिंक है, लिंक मिल जाएगा, वहाँ देख लेना, ठीक। तो इनके पास XUV 700 भी है और ये भी है। तो XUV 700 की बात तो हमने उस समय की थी, अब तो खैर अच्छी खासी वो भी चला दी होगी, ठीक। तो जब वो आएगी दिल्ली से तब उसके बारे में बात करेंगे। अभी दिल्ली से ये सियाज आई हुई है, तो आज हम इस गाड़ी के बारे में बात करते हैं। हवा थोड़ी चल रही है, मौसम अच्छा है। तो सबसे पहले तो भैया बहुत बहुत शुक्रिया, दिल्ली से आए तो हमसे मिल लिए आप, नहीं तो मिलना नहीं हो पाता है। तो अंदर देखो, और एक चीज़ आप देखना, ये है प्रॉपर टिपिकल मारुति वाली चीज़, बहुत हल्का दरवाज़ा, ठीक। तो ये आपको मारुति के हर गाड़ी में मिलेगा। तुम चाहे जितनी महंगी गाड़ी लो, चाहे जितनी सस्ती गाड़ी लो, दरवाज़ा आपको हल्का ही मिलेगा। ये कितने की पड़ी थी? ये 1475 के अराउंड पड़ी थी ऑन रोड उस टाइम पे। अच्छा, ऑन रोड उस टाइम पे। तो उस समय जब आप देख रहे थे, तो एक तो 2018 के समय, उस समय डीजल भी आ रही थी, पेट्रोल भी आ रही थी, ऐसा कुछ मतलब वो भी नहीं था 15 साल 10 साल वाला, उस समय तो नहीं था, है ना। ये तो कोविड के बाद दिल्ली में तब भी था। अच्छा, चलो वो कोई बात नहीं। अब हम यूपी वाले तो हम लोग कहाँ पता है दिल्ली के बारे में, है वहाँ केजरीवाल अलग ही अपना करें, तो खैर वो बात अलग है। तो उस समय कंपटीशन भी इसका वरना थी, है ना। और आपका होंडा सिटी भी उस समय पेट्रोल डीजल दोनों में आती थी। तो ये आपने पेट्रोल लिया, डीजल नहीं लिया। एक तो हम समझ सकते हैं कि 15 साल और 10 साल वाला, इस वजह से हो सकता है नहीं लिया। वरना ना लेने का सबसे बड़ा रीजन था स्पेस। वरना में स्पेस नहीं थी, पीछे वाली सीट स्पेस नहीं थी उसमें। अभी भी मतलब जो वरना आती है उसमें स्पेस है, जो इससे पहले जनरेशन लंबी कर दी, स्पेस नहीं थी बिल्कुल भी। तो इस वजह से वरना को तो इस वजह से हटा दिया गया। होंडा सिटी उस टाइम पे इसलिए ली गई क्योंकि वो उसमें 2 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा था। वो इससे भी 2 लाख रुपए महंगी थी। आज भी महंगी है वो, तब भी महंगी थी वो उसका क्लास अलग था ना। दूसरी चीज सबसे ज्यादा जो है, मतलब दो इंसान 2 लाख रुपए प्रीमियम भी पे कर रहा है, सब कुछ है, स्पेस भी है, इंजन तो उसका वो तो अलग ही है ना। फिर भी उसकी जो वो थी इंसुलेशन थी उसमें, डिग्गी में जो होती है ना बैक में, वो नहीं थी उसके बाद भी। तो मतलब उसमें खुले खुले तार सब दिख रहे, तो वो इंसान इतना ज्यादा पे करने के बाद में उसको सारी चीजें प्रॉपर ना मिले तो थोड़ा सा अटकता है। मतलब वो जो इंसुलेशन, वो कवर आता है ना, बैक पे वो नहीं था होंडा सिटी में उस टाइम, किसी भी मॉडल में नहीं आता। डीजल में आ रहा था ना, पेट्रोल में आ रहा था। तो यार ऐसी कॉस्ट कटिंग तो नहीं किया करो। मतलब ये कितने का वो होगा? ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए का पार्ट होगा वो। अगर क्या ही होगा अगर वो चीज होती तो एक बार को कंसीडर किया जाता है कि हाँ चलो ऑटोमेटिक नहीं लेंगे होंडा सिटी की, ये ले लेंगे नॉर्मल वाली मैनुअल, क्योंकि इंजन तो उसके कंपैरिजन में इस क्लास में कोई नहीं है। अच्छा, जैसे इंजन की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें भी 1.5 लीटर का ही आता है। उस समय होंडा सिटी में भी मतलब सब में लगभग 1.5 ही आ रहा था ना, आता है। तो पावर फिगर्स की बात करें चलाने में, तो इसमें और उन दोनों में क्या डिफरेंस लगा था? देखो, वरना पेट्रोल जो 1.5 थी उस टाइम पे जो आती थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, वो सिर्फ आवाज करती थी, भागती नहीं थी। अब माइलेज भी नहीं था, भागती भी नहीं थी, तो इंसान कॉम्प्रोमाइज किस चीज के लिए करे वरना के? जब माइलेज नहीं है, भागती भी नहीं है, तो अगर क्या ही लेना है? तो ये है कि वरना से अच्छी कोई डीजल इंजन 1.6 उस समय आ रहा था, अच्छा कोई नहीं था इंजन उस टाइम। पर पेट्रोल में ये और होंडा सिटी थी। होंडा सिटी तो वो फार बेटर थी, पर ऑटोमेटिक में उसमें दिक्कत ये थी कि वो सीवीटी था, तो रबर बैंड इफेक्ट और उतना चलाने में मजा नहीं आती ऑटोमेटिक होंडा सिटी। इसमें टॉर्क कन्वर्टर था, भले ऑटोमेटिक है, टॉर्क कन्वर्टर 4 स्पीड। अच्छा, 4 स्पीड है, पर ये है कि लॉन्ग होल्ड है गियर का, तो गियरिंग रेशियो है वो ज्यादा है इसका। तो ये भी 6000 आरपीएम तक रेव होती है अभी भी। तो उसमें क्या था, वो तो खैर होंडा सिटी
ऑटोमेटिक में रेव होती नहीं है, 4000 5000 आरपीएम। वो तो मैनुअली सही था, मैनुअल लेने वाली थी, ऑटोमेटिक लेना था, इसलिए भी ये ली गई, ये रीजन था। तो ऑटोमेटिक की वजह से मेन इस पे आना पड़ गया है ना, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था ऑटोमेटिक के लिए, तो ये चीज़। अच्छा, अगर बात की जाए जैसे इसका ऑटोमेटिक, तो सीवीटी जैसे बात करते, सीवीटी माना जाता अच्छा है ना, अब ये टॉर्क कन्वर्टर है। सिटी के लिए अगर आप देखोगे तो सीवीटी बहुत अच्छा है, हाँ। पर अगर आप हाईवे पे चलोगे, जैसे ये गाड़ी अभी मेरी 1,10,000 हो गई है, ठीक है, और एक्सयूवी भी 70,000, अगर एक्सयूवी ना आई होती तो ये हो गई होती 2 लाख के आसपास, क्योंकि वो 70,000 तो वही चल गई है। तो हाईवे का रन ज्यादा है हम लोगों का, अच्छा, इसलिए अच्छा, हाईवे के हिसाब से सीवीटी का मजा नहीं आता हाईवे को खींचने पे, और ये सब चीजें नहीं है। अच्छा, तो खींचने पे बात करें इसमें, जैसे कि 220 किलोमीटर यहाँ इसमें एमआईडी दिखा रहा है, मतलब 180 टॉप जाती है बस, ये 180 का ये तो फेक है। अच्छा, 180 जाने, 180 के ऊपर जाने को लगता है कि जा रही है कि नहीं जा रही? 165 तक तो एकदम मतलब इजीली चली जाती है 3000 3500 आरपीएम पे। अच्छा अच्छा। 180 खींचो तो 4000 के ऊपर चलाता है, आवाज ज्यादा करती है। 180 पे कॉन्फिडेंस नहीं आता है, स्टीयरिंग फीडबैक मतलब उस समय जीरो हो जाता है, स्टीयरिंग फीडबैक जीरो हो जाता है। तो 180 पे ले जाओ, पर भगवान भरोसे, गाड़ी के राम भरोसे, भगवान भरोसे नहीं, मतलब उस समय तो ये है मारुति है भैया, अगर ठुकेगी तो कोई गुंजाइश नहीं बचेगी उस समय। 100 पे जितना कॉन्फिडेंस है, एक्सयूवी भी है वो तो 200 तक आराम से चली जाती है, फिर वो 100-120 के ऊपर नहीं ले जाते उसको भी। वो तो खैर गाड़ी ही अलग है। तो उसको कितना चला दिया है एक्सयूवी को? वो हो गई है इस टाइम 65,000। एक्सयूवी 700 तो खैर अच्छी का। अच्छा, एवरेज की बात करें तो ये कितना दे इस समय? तो कुछ ज्यादा ही, मतलब ये बहुत ज्यादा दे रही है इस समय। अभी ये देखो, ये शहर में चल रही है, प्लस इसमें एग्जॉस्ट लगा हुआ है ना, तो इंसान खींच के भी सब ट्राई भी कर रहे हैं इसमें। हाँ। अच्छा, ये बताइए, जैसे दिल्ली में रह रहे हो है ना, वहाँ पे तो चालान तुरंत कटता है एग्जॉस्ट का ना। हाँ, एग्जॉस्ट का हो गया, एग्जॉस्ट लगाया हुआ है, मतलब पुलिस को देख के शांत हो जाएगा। अच्छा, अभी जैसे शांत है ना, वैसे ही शांत रहता है, जब चलाना हो तो चला लेते हैं। और बाकी फिल्म के लिए भैया मतलब बढ़िया अच्छी चीज कर रखी है, मतलब ये चीज जो ब्लैक फिल्म होती है उससे आप ये लगवा लो, ये वाला जो कर्टन आते हैं, मतलब बाहर से देखने में बिल्कुल ब्लैक लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। ऐसा हम तो जब पहली बार हमने देखा, हमको बाहर से बिल्कुल फिल्म लगा रखी, दिल्ली में कैसे चलाते होंगे ये, तो वहाँ हटा देना है ना, तो ये चीज है। अच्छा, एग्जॉस्ट तो कितने के, मतलब इसमें जो भी काम कराया, तो मतलब क्या क्या काम कराया है इसमें? कुछ ज्यादा कुछ कराया नहीं है? जब ली थी तो ये जैसे ये है वुडन वाला ये, और स्पॉइलर, ये सारी किट लगी थी, 25,000 रुपए का पूरा एक्सेसरीज आई थी। अच्छा, स्पॉइलर लगा था उसमें, ये वुडन किट लगी थी पूरे में, और 2-3 चीजें और हुई थी उस टाइम पे, मेरे को बहुत अच्छे से याद नहीं, सारी चीजें थी। उसके बाद एग्जॉस्ट अभी हमने जब एक्सयूवी ली थी उससे 1 महीने बाद ही लगवाया था, तो उसमें हमारा अप्रोक्सीमेटली 52-53,000 का खर्चा आया था एग्जॉस्ट में। तो एग्जॉस्ट की वजह से एवरेज इसका थोड़ा डाउन, मतलब फर्क पड़ता है क्या? 20 का देती है भाई, 20 का देती मारुति है। और बहुत अच्छे से चलाई जाए। एक बार ऋषिकेश गए थे तो इसने 28 का माइलेज भी दिया था, और 5 लोगों पे, 5 लोग, पूरा फुल लगेज है ना, और 3 बच्चे भी थे उसमें से। हाँ हाँ। और तो अभी भैया बता रहे हैं कि मतलब दिल्ली से आए हैं, तो जो है यहाँ पे में हम मुन्नाओ पहुँच गए, पेट्रोल मेरा 2,500 का लगा, 1,000 रुपए का टोल, तो 3500 में फुल फैमिली हम उन्नाव आ गए थे। हम लोगों के लिए तो ये सपना हो गया है कि भैया 2,500-3 हज़ार में हम लोग कहीं चले जाएं। अभी मथुरा होके आए, 7,000 का पेट्रोल लग गया हमारा। तो मतलब ये जो टाटा की गाड़ी का एवरेज है ना, तो वो सही में मतलब इशू है थोड़ा सा एवरेज का। तो अगर बात की जाए आज के टाइम में, जैसे अभी होंडा सिटी अब भी आ रही है, पेट्रोल में ही आ रही है, और आप पेट्रोल चला रहे हो, तो उसी हिसाब से हम कंपैरिजन भी करेंगे। होंडा सिटी, वरना है ना, और अब तो इस स्लाविया और विटस भी हैं, तो मतलब 4 कंपटीशन है अब इसके। तो अब अगर आज के टाइम में अगर लेना हो, तब आप इन पांचों में, अभी सियाज भी आ ही रही है, तो सारी चीज़ों को साइड कर देंगे। हमें सिर्फ उस रेंज में 2 ही गाड़ियाँ इस टाइम पसंद है, एक वर्टिस और एक होंडा सिटी। अच्छा, अगर फैमिली को लेके हर टाइम चलना होगा तो आई वुड गो फॉर होंडा सिटी, अदरवाइज वर्टिस तो फर्स्ट चॉइस है। भागने में भागती हो, उसके जैसा भागती है, तो सेफ्टी भी है। हाँ। उसका कोई कंपैरिजन है ही नहीं इन सबसे। होंडा सिटी के अंदर भी एक प्रॉब्लम है, 2 साल बाद रैटलिंग नॉइस आती है बहुत ज्यादा। किसी भी ओनर का रिव्यू तुम बनाओगे वो खुद बता देगा तुमको, रैटलिंग नॉइस है। होंडा सिटी में है तुम्हारी, अमेज में है, WRV और जैज में नहीं है, क्योंकि वो ग्लोबल मॉडल थे। होंडा सिटी और ये तुम्हारी अमेज ग्लोबल मॉडल नहीं थी, ये मतलब यहीं इसी के इधर ही के लिए बनाए गए थे, बनाई गई थी। तो इनमें रैटलिंग नॉइज है, क्योंकि बीच में हमने सेकंड हैंड गाड़ी देखने शुरू करी थी ना, बीच में जब ये सियाज नहीं थी उसके बीच में, तो हमें जैज बहुत पसंद है। अच्छा, जैज में स्पेस बहुत है। हाँ,
प्लस उसमें मतलब वो गाड़ी ऐसी है कि 180 पे भी उसमें बैठे हैं, ये नहीं लग रहा था कि गाड़ी का स्टीयरिंग कहीं से भी फील छोड़ रहा है। तो इसलिए हमको जैज़ बहुत पसंद थी। उस टाइम हमने देखना शुरू किया था तो लोगों ने मेरे को बताया था कि होंडा सिटी पर तुम चलाना लॉन्ग रन वाली, वो रैटलिंग नॉइज देती है। इसमें हमने इतना काम कराया कि आज भी गड्ढे से निकलती तो रैटलिंग नॉइज नहीं है। नहीं, रैटलिंग नॉइज तो भैया नहीं है, सही बात। कहीं भी मतलब कहीं भी टच करोगे कहीं से आपको आवाज़ नहीं आएगी। तो ये चीज़ मारुति इसीलिए भैया जानी जाती। अच्छा, अगर बात करें जैसे लुक्स के मामले में तो जैसे उस समय थी वैसे आज भी सेम है। तो कोई चेंज किया नहीं। देखो लुक्स में तुम्हारा ये मानना है, जैसे पोलो है तुम्हारी, हाँ। पोलो हमेशा सेम रही, फिर भी लोगों को पसंद रही। तो हमारे घर में पर्सनली सबको सियाज बहुत पसंद है। हाँ। तो क्योंकि उसका ना टाइमलेस वाला लुक दे दिया एकदम। अभी अब चेंज करेंगे, कैसा लाते हैं नहीं पता, पर अब चेंज कर देना चाहिए थोड़ा सा, कुछ फीचर्स ऐड कर देने चाहिए सबको। अपनी सारी गाड़ियों को इन्होंने चेंज कर दिया, ब्रेजा हो कोई भी हो, सिर्फ सियाज को छोड़ दिया इन्होंने। सियाज तो ऐसा लग रहा भूल गए, मतलब कोने में डाल दिया। तो हमें यही पसंद है, ये वाला, हाँ, यही वाला सही लगता है। हाँ। हमें पल्सर भी इसीलिए पसंद थी क्योंकि उसमें आरपीएम मीटर तो कम से कम दिया रखा था। तो ये चीजें हैं इसमें। और बाकी उसमें अगर आज वाली में भी बिल्कुल सेम ऐसा ही आ रहा है, यही वाली स्क्रीन है, ये मतलब थोड़ा सा तो चेंज करना चाहिए। ब्रेजा से एक चीज इसमें ऊपर थी जब ब्रेजा आती हुई थी कि इसमें एंड्रॉइड ऑटो और कारप्ले दोनों था, उसमें सिर्फ कारप्ले था, एंड्रॉइड ऑटो नहीं आता था ब्रेजा में। मतलब ब्रेजा एप्पल वाले लोग ज्यादा लेते थे क्या, पता नहीं। ब्रेजा में एक और चीज है, हम पिछली बार जब लखनऊ आए थे तो ब्रेजा से ही आए थे एक भैया की। ब्रेजा में कंफर्ट नहीं है। इसमें तुम कितनी भी दूर चले जाओ, कितनी भी दूर, तुम्हें कभी ये नहीं लगेगा कि तुम थक रहे हो। अच्छा, इसे कितना लंबा तक गए हैं अभी? हम सबसे लंबा 9 ही आए अभी इससे। नहीं सॉरी हम दिल्ली से राजस्थान गए थे, जैसलमेर गए थे। अच्छा, एक स्टेज में। तो लगभग उस समय 5 लोग बैठे हुए थे, तब भी 22 का माइलेज दिया था गाड़ी ने। तो मतलब यहाँ पे ये एवरेज 7.7 का तो मारुति की मैंने कोई गाड़ी में नहीं देखा आज तक कि इतना कम एवरेज कोई देगी गाड़ी। ये हमने पहली गाड़ी देखी है इसमें। इस समय अभी दे रही है। किस हिसाब से शो करता है, जैसे तुमने पेट्रोल फ्यूल अप कराया तो ये रीसेट हो जाता है। अभी हम जैसे फ्यूल कराएंगे जाके ये रीसेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर 10-15 किलोमीटर का स्ट्रेच हमको बिल्कुल नॉर्मल मिल गया ना तो इसमें 15-16 सेट हो जाएगा। अच्छा, तो उतना ही दिखाएगा, 15-16 भी दिखाएगा। भले देना हो 7 का नहीं दे रही है माइलेज, अभी भी ज्यादा दे रही है, पर ये सेट इतने पे हो गया तो अब इतना ही दिखाएगा ये। मतलब इसका सिस्टम थोड़ा अलग है ना, यही कह सकते हैं, सिस्टम गड़बड़ है इसका। तो इसको पेट्रोल लगाने के बाद कम से कम 15 किलोमीटर घुमा दो तब ये अच्छे से माइलेज देती है। 15 किलोमीटर हाईवे निकल जाओ, सबसे बढ़िया सिस्टम, फिर माइलेज अच्छा देती रहती है, तब एवरेज अच्छा देगी। अच्छा, शहर में वैसे अगर बात करें तो शहर में आपने कितना निकाला है, मतलब इससे अगर दिल्ली शहर में तो भाई, दिल्ली शहर में तो कितना है? मरी से मरी हालत भी अगर देखेंगे तो इसकी 15 से 16 तो देती है ये। मारुति का नाम मतलब कायम कर रखा है इसने, वो एवरेज जो देती है तो वो 15-16 तो देती है, कम से कम इसका 14 तो देगी। और जब घर पे एक्सयूवी हो ना जैसे, तो वो बहुत ज्यादा देती है, तब 12 देती है हाईवे पे, बहुत ज्यादा देती है। तो उसके मुकाबले ये बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, उसके सामने तो ये वरदान की तरीके है कि मतलब 20-22 का एवरेज दे रही है। कभी नहीं चलाते हम मानते ही नहीं कि हमको चाहिए। क्योंकि वहाँ पे वो ऐसा मतलब उसमें एक तो पावर इतनी ज्यादा दी है, बिना भगाए आदमी रह ही नहीं सकता। वही तो। अब इसमें एक्सीलेटर दबा भी देंगे, कितना भी कम देगी, 12 देगी, 13 देगी, तो भी उससे ज्यादा है। वो 5, 6, 7 वो हमसे जब गए थे, जब बहुत ज्यादा खींचा था उसको हमने, तब उसने हमको माइलेज जो दिया था 5 का दिया था। अब 5 में हम क्या चलाएंगे गाड़ी। पर ये है कि जब पैर रखो तब समझ में आता है कि हाँ ये अंतर है। अच्छा, अब बात करें जैसे XUV 700 और सफारी अब जो नई वाली आई है, तो इन दोनों में अगर अब लेना होता, जैसा कि चला लिया है, तो कितना? पेट्रोल की वजह से कि पेट्रोल डीजल कोई भी हो, हम एक्सयूवी लेंगे। क्यों, ऐसा क्या मतलब है? एक्सयूवी जब 500 आई थी तब से ही पसंद थी ना। अच्छा, आज मतलब भी एक्सयूवी ही पसंद है। अब मतलब अगर देखा जाए ना कि हमें फॉर्च्यूनर और एक्सयूवी में लेना हो, तब भी हम एक्सयूवी लेंगे। 2 एक्सयूवी निकलवा लेंगे, भैया काफिला बनाएंगे। या फिर अल्ट्यूरस आ रही होती तो अल्ट्यूरस लेते, मतलब महिंद्रा फैन बॉय काइंड ऑफ। ये सही बात है। तो मतलब महिंद्रा से इनका पुराना मतलब जो है प्यार उनका बना हुआ है। उसमें बल्कि प्रॉब्लम्स हैं महिंद्रा में, स्क्रीन लैग करती है उसकी। अच्छा, ठीक है। रैटलिंग नॉइस अभी से आने लगी है एक्सयूवी में, तो उससे कम इसमें आती है। इसको कुछ सोल्यूशन उनसे पूछा महिंद्रा वालों से? वहाँ पे टाइम नहीं मिलता कि महिंद्रा जा पाए, क्योंकि महिंद्रा एक बार गाड़ी देके आए थे हम लोग, कुछ थोड़ा सा ही काम था, उन्होंने महीने भर बाद गाड़ी हमें दी थी। और महिंद्रा की सबसे अच्छी बात, गाड़ी बनने गई तो उन्होंने ड्राइवर के साथ गाड़ी कौन सी भेजी? इनोवा।
खुद इनोवा में चल रहा है, इनोवा भेज रहे थे मतलब कि- खुद को अपनी रिलायबिलिटी भरोसा नहीं है, वो खुद टोयोटा वो चला चीज़ रहा है। थोड़ा सा हमें भी खटकी कि यार हमें पर्सनली महिंद्रा ज्यादा पसंद है, तुम लोग ऐसा खुद अपनी गाड़ियों के साथ कर रहे हो। और मेरे घर में सबके पास अब इस टाइम पे या तो स्कॉर्पियो या एक्सयूवी, चाचा लोग ने स्कॉर्पियो ली है और उनके जितने भी फ्रेंड है सबने एक्सयूवी ली लाइन से, सबके यहाँ महिंद्रा है। फिर भी महिंद्रा से कुछ ना कुछ कंप्लेंट सबको है, पर वही है कि सर्विस में जब थोड़ा सा बिहाइंड द व्हील्स और स्टीयरिंग पकड़ो तो सारी कंप्लेंट्स खत्म हो जाती है महिंद्रा की। भागने में वो बस। मजा, मतलब छोटी से छोटी गाड़ी अगर एक्सयूवी 300 भी लेता है आदमी, मतलब तो वो भी जो मतलब class ऐसा leading भागती power होती है ना, वो है उनकी सारी वो गाड़ियों है, में। और लैग भी नहीं है, तुरंत नहीं। जहाँ पैर रखो तुरंत भागने वाली चीज। तो अगर उसका आउट ऑफ weight 10 बहुत रेट करना हो हाँ। इसको हाँ। सियाज को, कितना रेट कर उस टाइम के देखो, हिसाब से अलग-अलग भी आज के criteria टाइम के में हिसाब से अलग अलग क्राइटेरिया में आउट ऑफ 10, जैसे अगर तुम कंफर्ट में मानोगे तो हम 10 आउट ऑफ 9 देंगे इसको कंफर्ट के अच्छा अच्छा मामले अच्छा अच्छा में। और माइलेज में मानोगे तो 10 आउट ऑफ 10 रहेगा। माइलेज तो 11 ले लो, क्योंकि हाँ। एक्सयूवी 700 ठीक है। भी है तो उस हिसाब से तो 11 है। सेफ्टी में तो यार मारुति है तो हमने कभी तक, पर हाँ ये है कि गाड़ी अभी हमारी लड़ी थी, अभी क्लेम से ही वापस आई है, हाँ। डिवाइडर पे चढ़ गई थी, अच्छा अच्छा, तो डिवाइडर बहुत पे ज़्यादा चढ़ा impact दी नहीं आया था इसमें। तो क्या एक्सयूवी 700 समझ के चढ़ा दिया था, नहीं, कैसे? नहीं। हाँ हम यहाँ से पहले लखनऊ से दिल्ली पहुंचे, दिल्ली हाँ। से फिर ग्रेटर नोएडा, मतलब कंटिन्यूअस गाड़ी चला रहे थे तो हाँ। मेरी आंख लग गई, हाँ। उसमें स्टीयरिंग कट गया तो डिवाइडर पे लड़ गई जाके गाड़ी। हाँ, हाँ। पर जिस हिसाब से लड़ी थी उस हिसाब से इम्पैक्ट नहीं था गाड़ी के अंदर में। अच्छा, अच्छा। तो हमें थोड़ा ठीक लगी गाड़ी उस मामले में। क्रम्बल जोन थोड़ा सा काम हाँ। कर गया यहाँ पे, है ना? तो गाड़ी उस ठीक से भी ठीक है, हम्म। रैटलिंग नॉइस नहीं है गाड़ी में, मतलब सबसे long term मेन अगर किसी को चीज, रखते मेन हो- चीज अगर हाँ। आप 6 साल हो गए ना गाड़ी को, हाँ। 6 साल के हिसाब से भी अभी तक कोई रैटलिंग नॉइज नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब यहाँ 2 साल में एक्सयूवी 700 में एक आने चीज लगी में है तो बस स्टीयरिंग बहुत टाइट है इसका, बहुत steering टाइट tight है। है। अब मतलब एक्सयूवी के मुकाबले अगर एक्सयूवी के बात की मुकाबले जाए क्या हम कहते हैं, घर पे ऑल्टो है ना, ऑल्टो में पावर स्टीयरिंग नहीं है हमारी, तो। हाँ वो जिस हिसाब से चलती है उसके हिसाब से अगर इसको चलाते ना तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता दोनों में, बहुत ज्यादा टाइट स्टीयरिंग रहता है इसका। वो कुछ ज्यादा ही टाइट है क्या? नहीं, अल्ट्रोज के हिसाब से तो हमारे लिए सही है। बाकी अगर बात की जाए बिल्ड क्वालिटी में तो क्या ही, मतलब कितना रेटिंग देंगे? देखो बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं किया, पर जितना हमने बताया कि हमको हाँ। ठीक लगी, और मारुति की सर्विस हमें अच्छी लगती है। नेक्सा की सर्विस अच्छी की है। सर्विस पूछना भूल गए, सर्विस की कॉस्टिंग कितनी आती है इसकी? वो ज्यादा है, एक्सयूवी के बराबर है। नेक्सा से अगर कराते हैं जाके हम, तो इसकी ऑन एन एवरेज तो मान लो कि 15-16 हजार रुपए की सर्विस होती है पेट्रोल में। 15-16 हजार पेट्रोल को बहुत ज्यादा है, नहीं है मारुति के मतलब। हिसाब से बहुत ज्यादा है। और कहते अभी हैं तो हम- सस्ती अभी सर्विस तो दे रहे हैं। वारंटी सारा कुछ खत्म हो चुका है, तो अभी हाँ। तो हमने बॉश से ले लिया है इसका मेंबरशिप, तो हाँ। नेक्स्ट टाइम से बॉश में कराएंगे तब बताते हैं कितना आता है। अच्छा अच्छा, मतलब वो भी एक तरीके से कंपनी का नेक्सा ही है में तो यार हाँ। हमें लगता है फालतू के पैसे लेते हैं, सही बताएं, चाय बिस्कुट जो देते हैं वहाँ पर में उसके पैसे ले लेते हैं हमसे। हाँ, 5 रुपए का बिस्कुट दे के 50 रुपए ले हाँ, ले हैं, बस ये ये वाली चीज़ चीज है। तो अच्छा, आज के टाइम में अभी अगर किसी को रेकमेंड करनी हो हाँ। सियाज, क्योंकि प्रेजेंट कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से, देखो अगर प्रेजेंट आप- कॉम्पिटिटर के हिसाब से देखें तो प्राइस में सबसे कम है ये, हाँ, और price दूसरा में तो जैसे कम है। अब किसी को बी सेगमेंट सेडान लेनी है, जैसे लाइक हाँ। डिजायर और अमेज, उनसे तो फार बेटर है ये। डिजायर और सही अमेज से बात है। फार बेटर है। पहली चीज स्पेस, दूसरी चीज बड़ा इंजन, तीसरी चीज हाँ। माइलेज में उनसे कोई कम नहीं है। माइलेज उतना ही देना तो है, एक क्लास 20 जो 22 बनेगा वो देती है। सीआरएस का, वो जो रणवीर सिंह वाला ऐड आता था, हाँ, क्लास आपका वही हाँ, बनेगा इसमें अभी भी, ओवर द अमेज और डिजायर। तो ये है, तो रिकमेंड तो अभी भी करेंगे जिसका बजट हाँ, टाइट हो, हाँ। उसके लिए ब्रेजा से इवन हम कहेंगे बेटर है। कहने की एसयूवी है ब्रेजा, हाँ। बूट स्पेस नहीं है गाड़ी में, पीछे स्पेस इतनी नहीं है, तो ये ये रिकमेंड चीज़ है। करेंगे उसको, ओके। गाड़ी को। तो मतलब रिकमेंडेड है पूरी गाड़ी। 7.9 पे लेके आए थे, 7.6 हो गई है। मतलब ये तो ये देख के हमको लग रहा है कि भैया इससे तो हमारी टाटा की अल्ट्रोज ठीक है, अभी कम भी से ये कम मेरे को थोड़ा दिल्ली एवरेज पहुंचा दे रही सकती है, 280 किलोमीटर रेंज दिखा रही है, फिर हाँ। भी मुझे दिल्ली पहुंचा सकती है, मुझे पता है आराम से पहुंचाएगी। उसके बाद भी 1 पॉइंट पेट्रोल रह जाएगा इसमें, तो और ये दिल्ली यहाँ भरोसा से है। 500 किलोमीटर है। अरे दादा रे, वह 500 किलोमीटर 280 यहाँ दिखा रहा है। तो वही है, मतलब एवरेज जो इस हिसाब से, मतलब मारुति का जो कहा जाता है कि एवरेज यहाँ पे मिलता है, तो सही में मिलता है ना। भले यहाँ ना दिखा रहा हो लेकिन मिलता है। तो और ये seats चीज पे है। तो तुम खुद बैठे हो, हाँ, seats सीट्स खुद तो बता कंफर्ट सकते है, हो, सीट्स comfortable कंफर्टेबल पीछे है। वाली सीट उतनी कंफर्टेबल नहीं है, अच्छा। पीछे वाली सीट पे अंडर थाई सपोर्ट उतना नहीं है, पर ओवरऑल ठीक है गाड़ी। आउट ऑफ इसको 10 हम अगर होंडा सिटी या वरना से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो काफी आगे निकल चुकी हैं अभी। काफी आगे पर निकल इनको हम चुकी अभी है। डिजायर, अमेज, जो ये बी सेगमेंट वाली सेडान है, सो कॉल्ड सेडान जिनको कह सकते हैं। हाँ, अगर आप उनके उनका टॉप मॉडल ले रहे हो तो इसका भाई इसका बेस या बेस से एक ऊपर वाला लेके आप इसका चल सकते देखो, जैसे हो। अब तुम अमेज लेने जाते हो सीवीटी में तो 11-11.5 लाख रुपए की पड़ती है। हाँ, थोड़ा और इसका पैसा भी बढ़ा top के model अगर इसका आप लेने जाएंगे तो 14-14.5 लाख के इस बस टाइम बस पड़ेगी, बस बस क्योंकि बस सस्ती हो गई थी मेरे लेने के बाद में ये। हाँ। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और आप एक हाथ ऊपर जा रहे हो।
वही चीज इसी है। सेगमेंट में ही इंजन आएगी इंजन अच्छा मिल रहा है आपको, स्पेस अच्छा खासा मिल रहा है, अभी आप कंफर्ट उससे अच्छा मिलेगा। 1,10,000 हो चुकी है तो अंदर बैठे हुए अगर हम एसी बंद कर दे तो इंजन की नॉइस एकदम खत्म है, एकदम खत्म। देखो स्टार्ट है भैया, कुछ नहीं आ रही वो भी आवाज। एग्जॉस्ट लगा हुआ है तब आवाज आती है, अगर एग्जॉस्ट ना लगाओ। एग्जॉस्ट साउंड सुनाइए जरा इसका, और लगा है तो सुन ही ले। ये देखना, सुनना। बहुत बढ़िया। और बाहर से देख लो, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं करा है, केवल ये स्पॉइलर लगाया है और बाकी कुछ नहीं है, मतलब बाकी पूरा ऐसी ही है जैसे नॉर्मल आती थी। तो भैया यही था इसका मतलब ओनरशिप रिव्यू सियाज का। तो भैया मज़ा आ गई एग्जॉस्ट सुन के, तो गजब है। और ये प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा लगा, बढ़िया है, मतलब ये चीज़ जो है बढ़िया काम करती है। आपको ये देखो लगा है यहाँ पे, मेरे को ब्लैक फिल्म वाला फील दे रहा है, तो ये चीज़ जो है बहुत अच्छी है। तो यही था इसका रिव्यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।